साहब आप सीनियर नेता हैं, आप क्यों विधायक बनना चाहते हैं? आप विधायक फंड खर्च नहीं कर पाते हैं। इन्होंने जो सत्यानाश किया है, इनको जितनी इनके बारे में बोला जाए, क्षितिज के बारे में बोला जाए, हितेंद्र जी के बारे में बोला जाए, बहुजन विकास उतना कम है। आप देखिए एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं बना सके ये। 30 लाख की जनता के लिए कितना कैसा हॉस्पिटल होना चाहिए, सोच के देखिए। अरे सर, उतना छोटी जगह में एक गैरेज नहीं बनती है, आप 30 लाख जनता के लिए हॉस्पिटल बनाने आए हो। और टैंकर माफिया भी आपके यार 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख टैंकरों के महीने के बिल। वसई विरार में इसीलिए हम बोलते हैं ना, जंगल राज है। और एक ओजस्वी नेता हमारे साथ है, युवा नेता। आपका भाषण हमने सुना, काफी आपने काफी तीक्ष्ण प्रहार किया है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रवि भूषण है। और रवि भूषण, बोलिए सर, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जिस शहर से आता हूँ उस शहर का नाम है जमशेदपुर। इंडिया का एक प्लांट सिटी है। तो मेरे पास एज ए इंडिविजुअल, एज ए रवि भूषण, एज ए वोटर ऑफ 133 विधानसभा, मेरा 132 विधानसभा, मेरा 133 में नहीं है। मैं नाला सपरा अचोले में मैं वोट डालता हूँ। हाँ, या तो वसई विरार शहर का वोटर होने के नाते मेरे पास गटर से लेके हेलीपैड तक का प्लान है। इन्होंने जो सत्यानाश किया है, इनको जितनी इनके बारे में बोला जाए, क्षितिज के बारे में बोला जाए, हितेंद्र जी के बारे में बोला जाए, बहुजन विकास उतना कम है। मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा। आप देखिए एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं बना सके ये। 30 लाख की जनता के लिए कितना कैसा हॉस्पिटल होना चाहिए, सोच के देखिए। ये एक मॉल बना देते हैं। क्या वो जितना बड़ा मॉल बना है, कैपिटल मॉल, क्या उतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं हो सकता था? जहाँ पे नेफ्रोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, इंडोक्राइनोलॉजी हो, हर तरह के हो, और हर तरह के ऑपरेशन हो सके शहर में। अभी इन्होंने, माफ कीजिएगा काट रहा हूँ, अभी इन्होंने एवरसाइन में नारियल फोड़ा। एक बार बहुजन विकास अघाड़ी के लोग नारियल फोड़ रहे हैं, ऊपर से बीजेपी के लोग नारियल फोड़ रहे हैं। जहाँ इन्होंने नारियल फोड़ा है, मैं आपको मेट्रो समाचार को आमंत्रित करता हूँ, उस जगह को देखिए। अरे सर, उतना छोटी जगह में एक गैरेज नहीं बनती है, आप 30 लाख जनता के लिए हॉस्पिटल बनाने आए हो। मजाक समझ लिया, मजाक कर लिया आपने। और जब आपको बहुजन विकास अघाड़ी और बीजेपी दोनों को मिलके जब भ्रष्टाचार करना होता है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का न्यूज़ पर मैंने देखा कि 10,000 से ज़्यादा अनाधिकृत बांध काम हुए हैं। अच्छा, और हितेंद्र ठाकुर साहब से साधारण पुराना हो गया, लेकिन उसके बाद कितने हुए होंगे कैसे पता चलेगा? सीएजी ऑडिट करते हैं ना सर, दूध का दूध पानी का पानी होता है। उसका हितेंद्र ठाकुर साहब से एक सवाल है, साहब आप सीनियर नेता हैं, आप क्यों विधायक बनना चाहते हैं? मैंने एक पेपर में पढ़ा, आप विधायक फंड खर्च नहीं कर पाते हैं। आपको आइडिया नहीं विधायक फंड खर्च कर पाए। चलिए, आप नहीं कर पाते हैं। क्षितिज भाई, आप तो युवा नेता हो यार, काहे का युवा? आप भी विधायक फंड खर्च नहीं कर पाते हो, विधायक बन के करोगे क्या? आप क्यों विधायक बनना चाहते हो? जनता पूछ रही है। तो जब हम ऐसे इंसान को क्यों वोट दे जो अपने विधायक का फंड भी नहीं खर्चा कर पाता है? सड़कों पे, रास्ते पे या एनवायरनमेंट के हिसाब से देखेंगे, एहसास करते हैं जब आप अन्य शहरों में जाते हैं, देखिए रिटर्न आते हैं, तो क्या फील करते हैं? बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत सवाल। कोई नहीं पूछता पत्रकार ऐसा। मैं एक साधारण आदमी हूँ, मैं आपको A to Z बता सकता हूँ। जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास एक सुरक्षित फुटपाथ हो। मेरे पास भी एक बच्चा है, एक वाइफ है, मैं सोचता हूँ मेरे पास एक सुरक्षित फुटपाथ हो। उस फुटपाथ को किसने बेच दिया है, उस फुटपाथ पे दुकान लगी हुई है, आपको मेन रोड पे चलना पड़ता है। अब अगला सवाल, मैं डेली समाचार पढ़ता हूँ हर दिन। जब हमारे जैसे लोग जब फुटपाथ पे चल नहीं पाते तो सड़क पे चलना मजबूरी हो जाती है 30 लाख जनता की। और सड़क पे चलते कोई टैंकर से कुचल के जाता है। हितेंद्र ठाकुर जी का क्या जाता है, क्षितिज भाई का क्या जाता है, क्या जाता है, बीजेपी के नेताओं का क्या जाता है? जाता तो हमारे जैसे लोगों का है। अब देखिए, ऑटो में आते हैं, थाने में बोर्ड लगा हुआ है कि 3 आदमी को बैठाना है ताकि हम इज्जत से बैठ सके। कहाँ है? 4 लोगों को आप बैठाते हैं, और वो ऑटो वाले भाई को भी वसूली करते हो। आप लोग वसूली करते हो सर। आप महाराष्ट्र पुलिस को मालूम है कि वसूली का पैसा कहाँ कहाँ जाता है। अब आप आइए लोकल ट्रेन में, जब लोकल ट्रेन में घुसते हैं, एक बोगी में कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है? किस तरह से हमारी माताएं बहनें जाती है? क्या महाराष्ट्र का नाम अच्छा होता है? क्या मुंबई का नाम अच्छा होता है? जाएंगे? चैलेंज करता हूँ क्षितिज जी को, हितेंद्र जी को, या कोई भी नेता, आ जाओ एक बार, पकड़ते हैं चर्च गेट फास्ट, आ जाओ देखते हैं। तो हम लोग बार बार यही चाहते हैं कि अच्छे लोग चुन के आए जो कल्याण करे और लोकल में कुछ करे। जमीन हड़पने के सिवा और बिल्डिंग बनाने के सिवा बहुत सारे काम है। अच्छे स्कूल दीजिए यहाँ के बच्चों को, अच्छे स्कूल दीजिए, अच्छे हॉस्पिटल दीजिए। आप मॉल बनवा सकते हो, आपके अंदर क्षमता है, इसी बीवी के अंदर क्षमता है कि कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं किया? 25 साल में अच्छा हॉस्पिटल बना सकते थे ना, नहीं। अब हर जनता बोलती है वसई विरार का गद्दार ठाकुर परिवार, मुंह पे है, बिल्कुल बोलती है। हम क्या करें? आज के दिन में यदि हम बीमार पड़ जाएं तो लोकल ट्रेन से जाएं कि हाईवे से जाएं? जब बीमार पड़ जाते हैं तो हमें मुंबई जाना पड़ता है, तो कैसे जाएंगे? कौन जान बचाएगा? आप बड़े बड़े पुल ब्रिज की बात करते हो, बकवास बातें करते हो, चाहे बीजेपी हो या बीवी हो। भाईंदर से लेके
जो हमारा नए गांव के बीच का जो है, वैसे के बीच का जो ब्रिज है, सड़क मार्ग है, था ना किसी जमाने में, जो भी है नहीं, लेकिन एक सड़क पुल क्यों नहीं बन रही? जो रेलवे ट्रैक है पैरेलल, उसके रोड तो बनाना चाहिए सर आपको। ये मुद्दा है सर। क्या ये मुद्दा हितेंद्र ठाकुर साहब उठाएंगे? क्या ये मुद्दा क्षितिज भाई उठाएंगे? नहीं उठाएंगे ना। फिर आप लोग क्यों बोलते हो कि जनता आपसे नफरत करती है, जनता आपको नहीं चाहती है? जनता कैसे चाहेगी? आप जनता का कौन सा काम किए हो? पानी की बात, मैंने ग्लोबल सिटी का पानी किसने रोका? ग्लोबल सिटी का पानी किसने रोका? इस सवाल का क्या जवाब है? मैं ग्लोबल सिटी में एक एक दरवाजे पे गया हूँ। ग्लोबल सिटी छोड़िए, सन सिटी समृद्ध जगह है, फ्लैट के भाव, फ्लैट के अच्छे दाम हैं वहाँ पे, लेकिन मैं सन सिटी के 16 से 17 सोसाइटी है सन सिटी में, मेरे मुंह पे याद है, वहाँ पे एक एक सोसाइटी में जाके घूम के आया हूँ। पानी के बिल के, टैंकर के बिल का कलेक्शन मैंने किया है, और भूतपूर्व सहायुक्त किशोर गवस जी के टेबल पे मैंने पटक दिया है 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख टैंकरों के महीने के बिल, साल के बिल नहीं, महीने के बिल, जो हम मेहनत से कमाते हैं सर। एक तो नौकरी चाकरी नहीं देते हो, मुंबई जाना पड़ता, मेहनत से कमाते, टैंकर के पानी बहाना पड़ रहा है, और टैंकर माफिया भी आपके यार, और फिर आ जाते हो आप हमारे दरवाजे पे कि पानी का लाइन चाहिए, तो बहुजन विकास अघाड़ी के ऑफिस के चक्कर काटो। क्यों काटो भाई, क्यों काटो? हमारा जो मॉडल है वो ये कहता है कि यदि आपने एक बार किसी सोसाइटी ने टैंक पानी का बिल दे दिया, और यदि उस दिन किसी कारण पानी नहीं आया, तो आप एक मिस कॉल मारिए, फ्री में टैंकर का पानी उस सोसाइटी को मिलना चाहिए, उसका कानूनी हक है। एक कस्टमर को 2 बार बिल पैसे दे के आप सर्विस नहीं ले सकते, एक ही सर्विस के लिए 2 बार पैसे नहीं मांग सकते। महानगर पालिका ने जब पैसा ले लिया है तो आंधी आए, तूफान आए, आग लगे, ट्रांसफार्मर उड़ दे। वसई विरार में इसीलिए हम बोलते हैं ना जंगल राज है, वसई विरार में जंगल राज है। इस जंगल राज को हटाना है तो यहाँ इस जंगल राज के जो भ्रष्ट शेर बनते हैं अपने आप को, सबसे पहले उनको हटाना होगा, उनकी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति छीन करनी होगी, उनको राजनीतिक और आर्थिक रूप से सर्वनाश करना होगा, और तभी बनेगा। अब हम जाए तो जाए कहाँ, सवाल ही उठता है। और यदि कोई भी आपको लगे कि मैं ऐसा कोई नकली सवाल पूछ रहा हूँ या गलत सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए। आप बताइए सर, अभी विधायक चुनेंगे हम लोग ना, कोई भी चुना जाएगा, 5 साल के लिए विधायक चुनते हैं हम, 5 साल के लिए विधायक चुनते हैं। वोट चाहिए आपको 5 साल का, और रोड देते मैं 3 महीने के लिए। शर्म है कि नहीं? शर्म को घोल के पी चुके हैं। किस बात के विधायक हैं सर? 3 महीने नहीं चलता इनको रोड। तो जब ये किसी काम के ना धाम के 100 किलो अनाज के सत्ता से उठा के फेंको, यही तो कहता है भारत का संविधान, उठा के फेंक देंगे इस बार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रवि भूषण जी बहुत ही कड़वी लेकिन ग्राउंड की सच्चाई इन्होंने कही है, और इन्होंने ये खुद ही नेतृत्व करते हैं एक पक्ष का, और इन्होंने जनता की बात की है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।